और यहाँ अधिकांश बाहरी लोग का नौकरी हो रहा है, जिसके चलते ना यहाँ संस्कृति को जान पा रहे हैं, ना भाषा को जान पा रहे हैं, ना यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र को जान पा रहे हैं, जिसके चलते विकास नहीं हो पा रहा है। शिक्षा से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं किसी कीमत में, चाहे वो आपका समुदाय का हो चाहे नहीं हो। आदमी एक एग्जाम का बात नहीं है, ये हर एक एग्जाम की बात है। जिस सोच से हम लोग उस सरकार को यहाँ पे हम लोग लाए थे, उस वादों पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं। एक भी वादे मतलब क्या बोले, मतलब एक भी कुछ भी हम लोग जो छात्र के हित में जो होता है वो काम नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 25 तारीख को प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन उसकी आग, उसका धुआं, उसकी चिंगारी झारखंड में लग चुका है। तो देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको झारखंड के आदिवासी समुदाय के युवा और युवती दिखाई देंगे और सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सोरेन तो आप ही लोग के समाज से आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं। समाज से आने से क्या होगा, वो हम लोग भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अच्छा, आप लोग दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर में जो आग लगी थी, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो आंदोलन हुआ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, वो तो शांत हो गया, लेकिन अब वो उसी के तर्ज पर झारखंड में भी जो है आंदोलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से लगातार झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से जो है जवाबदेही चाह रहे हैं। आपको बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी में कथित घोटाले, कथित अनियमितताओं को लेकर जो है झारखंड के युवा बेरोजगार छात्र अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं। एक दिन पहले मतलब 29 जुलाई को संविधान मार्च निकाला गया था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक। आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, आज जो ये आंदोलन हो रहा है, ये खास करके आदिवासी छात्र छात्राओं के द्वारा हो रहा है। तो हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब आदिवासी छात्र और छात्राएं भी हेमंत सोरेन के खिलाफ, अबुआ सरकार के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं, सड़क पर उतर चुके हैं। ये जो आप छात्र देख रहे हैं, ये सभी लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं और ये लगातार एक स्वर में नारेबाजी कर रहे हैं, हेमंत सोरेन हाय हाय। देख सकते हैं सभी आदिवासी छात्र छात्राएं रांची जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली, गड़बड़ी और अनियमितता के विरोध में आंदोलन। तो आदिवासी छात्र भी मैदान में उतर चुके हैं अबुआ सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ। छात्रों की एक ही आवाज, निष्पक्ष परीक्षा हर बार, निष्पक्ष भर्ती ही सच्चा न्याय है, निष्पक्ष परीक्षा हमारा अधिकार। देख सकते हैं ये आदिवासी छात्र छात्राएं जो कि रांची में पढ़ती हैं, वो लोग जो है अबुआ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। सिस्टर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रियंका हो रहा है। तो आप भी जो है प्रोटेस्ट में आई हैं? यस सर। तो हेमंत सोरेन के खिलाफ क्यों नारेबाजी कर रही हैं? क्यों? मतलब पेपर लीक हो जा रहा है, बेच दे रहे हो। अच्छा, पेपर लीक हो जा रहा है, इसलिए आप लोग मैदान में उतरे? हाँ। मेरा नाम है पुष्पा उरांव। पुष्पा, आप बताइए कि क्या करती हैं? हम अभी ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहे हैं सर। तो आप लोग जो है जेपीएससी और जेएसएससी में जो गड़बड़ी और घोटाला का आरोप लगा रहा है, उसके खिलाफ आप लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? यस सर। है ना? यस। क्या नाम हुआ? मेरा विकास लकड़ा है। विकास लकड़ा। कस के बोलिए। विकास लकड़ा। खाना खाया ना विकास था? खा का है। कहाँ घर है? मेरा गुमला। तो यहाँ पर सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ, अबुआ सरकार के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? जो जेपीएससी या जेएसएससी का जो पेपर में धांधली हो रहा है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो क्या हेमंत सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, अच्छा परीक्षा नहीं ले रही है? पेपर को बेच रही है बिहार यूपी वाले लोग को। अच्छा, तो हेमंत सोरेन तो आप ही लोग के समाज से आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं। समाज से आने से क्या होगा, वो हम लोग भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अच्छा, आप लोग भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको झारखंड के आदिवासी समुदाय के युवा और युवती दिखाई देंगे और सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि हर हाल में युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। जिस प्रकार से जेएसएससी और जेपीएससी के परीक्षाओं में अनियमितताएं बरती जा रही है, उसमें जो है सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर 25 तारीख को प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन उसकी आग, उसका धुआं, उसकी चिंगारी झारखंड में लग चुका है। केंद्र में जो है भाजपा शासित राज्यों में या केंद्र सरकार के अंतर्गत जो परीक्षाएं होती है, वहां पर जो परीक्षा लीक होता है, उस पर जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुलकर बोलते हैं, लेकिन जब उनके पार्टी का
जहां पर उनकी सरकार है वहां पर जब परीक्षाएं होती है वहां पर सरकार से जब युवा जवाबदेही चाहते हैं तो उस समय जो राहुल गांधी पूरी तरीके से मौन हो जाते हैं। तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए, कम से कम एक ट्वीट करना चाहिए। हजारों के संख्या में आदिवासी छात्र और छात्राएं जो है हरी उरांव कहाँ के रहने वाले हैं? हम रांची के ही, रांची जिला के रहने वाले हैं, मांडर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? जो यहाँ पे अनियमितता हो रही है, जैसे जेपीएससी में जिस तरीके से सीटों को बेचा जा रहा है, जिस तरीके से पेपर में छपा है कि पूरा धांधली हो रही, तो उसके विरोध में हम लोग सरकार के विपक्ष में यहाँ पे कतार में लगे हुए हैं, ताकि आने वाले जो भी परीक्षाएं होगी थोड़ी सी उसमें पारदर्शिता होगी और थोड़ी से हम लोग के साथ न्याय होगा, उसी के विरोध में। राज्य में तो आप ही लोगों की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासी सरकार है, अबुआ सरकार है, फिर भी आप लोगों को भरोसा नहीं है? भरोसा तो नहीं हो, अब तो भरोसा उठ गई है उस पे से। जिस सोच से हम लोग उस सरकार को यहाँ पे हम लोग लाए थे, उस वादों पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं। एक भी वादे मतलब क्या बोले, मतलब एक भी कुछ भी हम लोग जो छात्र के हित में जो होता है वो काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग सारे छात्र बहुत ही शर्मिंदा है, या फिर क्या बोले उसको। बहुत हेमंत सोरेन आपके समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, वो जो काम काज कर रहे हैं या जो परीक्षाएं हो रही है सरकारी जो नौकरी को लेकर जो परीक्षाएं हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। फिलहाल ही में 14 जब एसएससी हुआ था, जिसमें कि पूरा खुलासा हो रहा है कि कितना अंदर से धांधली हुई है। इसमें जेएसएससी में भी होती है तो उसमें भी पारदर्शिता नहीं होती है, कट ऑफ जारी नहीं होता है। तो हम लोग का मांग है कि अगले परीक्षा जो भी होगी एक निश्चित कट ऑफ जारी किया जाए कि हाँ इतने छात्रों का हुआ है, इतने नंबर से हुआ है। वो चीज़ नहीं हो पाता है तो उसके लिए हम लोग भी निराशाजनक है। तो आने वाले परीक्षा में हम लोग चाहते हैं कि सब चीज़। सोरेन से क्या कहिएगा, क्योंकि आपके समुदाय से आते हैं? हेमंत सोरेन से यही कहेंगे कि छात्र हित में काम कीजिए, छात्र हित का सोचिए। इतने सारे जनसंख्याओं में जब छात्र आए हैं तो आपको जगना होगा, आपको उसके हित में काम करना होगा, जवाब देना होगा। जेपीएससी एंड जेएसएससी हाय देख सकते। क्या नाम हुआ दादा? अजय उरांव। दादा क्या करते हैं? हम लोग तैयारी करते हैं जेपीएससी एंड जेएसएससी का। तो यहाँ पर अपने ही सरकार के खिलाफ, अबुआ सरकार के खिलाफ आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्यों? हम लोग को बाहरियों को नौकरी दिया जा रहा है, नौकरी सीट बेचा जा रहा है, उसके चलते हम लोग आए हुए थे। अच्छा। तो क्या सीएम साहब पर, अपने ही सरकार पर, अबुआ सरकार पर भरोसा नहीं रहा आप लोगों का? भरोसा है और नहीं भी रहा। अच्छा, भरोसा है भी और नहीं भी रहा? नहीं रहा। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग का हक अधिकार को छीना जा रहा है। हाँ। तो अच्छा, तो ये बताइए कि अगर अभी चुनाव हो यहाँ पे तो क्या हेमंत सोरेन को फिर से सीएम के रूप में देखना चाहेंगे? हाँ, देखना चाहेंगे। अच्छा, उन्हीं को सीएम के रूप में हाँ। देखना चाहेंगे। चलिए, आपका क्या कहना है? देखिए, हाँ। राजनीतिक में ऐसा है ना कि देखना न देखना ये समय परिस्थिति की बातें बताती है। अगर आज हमारे साथ हनन हो रहा है तो हम उनसे क्यों देखना चाहेंगे? अच्छा, आज अगर जेपीएससी जेएसएससी का हम तैयारी करने वाले छात्र हैं और देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, पैसों का खेला हो रहा है, हम अथक प्रयास करने के बावजूद भी हमारा रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो हम लोग आपस में देखें कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। रिजल्ट जब नहीं हो पा रहा है तो हम लोग देखें कि यहाँ पैसा का खेला चल रहा है और पेपर लीक हो रहा है, जिसके चलते हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, जिस प्रकार से हमें अच्छा लगा कि आदिवासी छात्र संगठन, आदिवासी युवा बेरोजगार छात्रवृत्ति तमाम लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जो कथित जेपीएससी में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। क्योंकि जो है सरकार जो है, इनको लगता है कि भाई हमारा जो कोर वोटर है वो आदिवासी समुदाय है, तो आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर कम निकलते हैं, खास करके शिक्षा को लेकर, और तमाम मुद्दों पर खूब बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर, सरकारी नौकरियों में लेकर कम निकलते हैं। अच्छा लगा कि आप लोग बाहर हैं और सरकार से जवाबदेही चाह रहे हैं। शिक्षा एक ऐसा चीज है ना, जो समाज हो, समुदाय हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो, वो किसी को भी, चाहे राष्ट्र का मुद्दा हो, हर चीज़ों पर शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं किसी कीमत में, चाहे वो आपका समुदाय का हो चाहे नहीं हो। आदमी इसी पर ना राजनीति करता है, ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बता रहे हैं। आज शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होने के चलते में झारखंड देखिए 2000 में अलग हुआ है, ठीक है ना, उसके साथ साथ में उत्तराखंड भी हुआ है, आपका छत्तीसगढ़ भी हुआ है, लेकिन उनका विकास दर देखिए और हमारा विकास दर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जो यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था में जो लोग आए हुए हैं ना,
जो परोसा भी जा रहा है और जो यहाँ जो अधिकारी बन के आ रहे हैं वो घूस के माध्यम से आ रहे हैं, तो कितना उस चीज़ों को समझ पाएंगे। और यहाँ अधिकांश बाहरी लोग का नौकरी हो रहा है, जिसके चलते ना यहाँ संस्कृति को जान पा रहे हैं, ना भाषा को जान पा रहे हैं, ना यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र को जान पा रहे हैं, जिसके चलते विकास नहीं हो पा रही है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब सवाल है कि कोई बिहार का बंदा, कोई यूपी का बंदा, कोई हरियाणा का बंदा अगर गुमला में आके सरकारी नौकरी करता है तो कैसे समझेगा गुमला के कल्चर को, झारखंडी कल्चर को। हाँ, एकदम बिल्कुल, एकदम सत्य है। देखिए, और हमारा जो पहचान है, एक आदिवासी होने का जो पहचान है, आज जो आदिवासी इतना आक्रोशित क्यों है? देख केवल नाचने गाने का ही संस्कृति उसको उसी का बचाना नहीं है हमारे। देखिए, यहाँ जब झारखंड बना तो यहाँ के लोगों को रोजी और रोजगार मिले, वो आगे बढ़े। लेकिन आज देख रहे हैं कि हम लोग जैसे पढ़ने वाले छात्र हैं, जब हम लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हम लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए क्या करें? केवल यहाँ हम लोग रह के केवल बस तैयारी करें। और ये तो सबसे बड़े दुर्भाग्य है कि देखिए, जो भी वैकेंसी निकलता है वो कहीं ना कहीं ये पीटी होता है, मेंस होता है, एक बार फिर कोर्ट चला जाता है कि मतलब क्या व्यवस्था है रे भाई। एक एग्जाम का बात नहीं है, ये हर एक एग्जाम की बात है। अच्छा। और एक बात बता देते हैं कि अगर हेमंत सरकार के विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये 7 साल के दौरान में जो पेपर लीक का मामला आ रहा है, चाहे जो घुसखोरी का मामला आ रहा है, वाकई बता देते हैं ये एकदम दिखता नजर आ रहा है। ये प्रमाण भी हो चुका है। अब इससे बड़ा क्या है बताइए? देश का भी हालत वही है, राज्य का भी अपना हालत है, लोगों को जानना होगा। तो मेरा सवाल उन आदिवासी छात्र नेताओं से है, उन आदिवासी समाज सेवियों से है जो तमाम आदिवासियों के मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। तो सवाल यह है कि जब कथित जेपीएससी और जेएसएससी में कथित घोटाले के आरोप लग रहे हैं, गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आदिवासी समुदाय के बच्चों को सरकारी नौकरी करने का अधिकार नहीं है? सरकारी नौकरी करने का जो है हक नहीं है? बिल्कुल है। तो जैसे कि आप लोग सरना सनातन के मामले पर कूद के उछल के बैंक की तरह, मेढक की तरह बोलते हैं, तो जेपीएससी में घोटाले के आरोप लग रहे हैं, जेएसएससी में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, हजारों छात्र, युवा, बेरोजगार जो है अभ्यर्थी, खास करके आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, सरकार से जवाबदेही चाहते हैं। तो ऐसे में आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं मैदान में आके इनको समर्थन दे रहे हैं? अच्छी बात यह है कि आज का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें किसी भी दल के कोई नेता नहीं है भैया। प्योर ये लोग जेन्युइन छात्र, युवा, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं 99% यहाँ पर जो है छात्र और छात्राएं हैं।